से जो मैं देख रहा हूं इस वक्त, मैं उसके बारे में दो तीन मैंने उनकी बड़े अच्छे आर्टिकल पढ़े हैं वॉशिंगटन डीसी में भी और भारत से भी। तो वो एक इसमें इससे इससे फायदा उठाएंगे लीडरशिप के लिए कि इस वक्त जो मैंने पहले आपको अर्ज कर रहा था, जो इंटरनेशनल चैलेंजेस हैं इस वक्त G20 के जो मेंबर हैं, जो वो उनमें कई ऐसे ममालिक हैं जो हालते जंग में हैं। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो G20 का होगा वो यूक्रेन वार होगा। उसके बाद दूसरा चैलेंज होगा इन्फ्लेशन, तीसरा चैलेंज होगा फूड सेफ्टी। सारी ये चीजों को देखा जाए और मैं देख रहा हूं कि वो तैयारी में है, इस वक्त G20 की तैयारी में है टू लीडरशिप, क्योंकि उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव देमसेल्फ एज ए इंटरनेशनल प्लेयर, और वो एज एन इंटरनेशनल प्लेयर। और उसमें खासकर जो उनके पास एक सबसे बड़ा चैलेंज है G20 में कि चाइना को किस तरह डोमिनेट करना है, और यूएस की उसके पीछे सपोर्ट उनको हासिल है। पर कल या परसों हमारे जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, मैं उसके हवाले से उनकी एक स्टेटमेंट थी कि चाइना की ग्रोथ में हमारे लिए हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू बिकम अ स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनर विद इंडिया टू काउंटर चाइना। तो वो बार बार जो है वो और खूबसूरती उसमें ये है कि इंडिया का जब दिल करता है वो यूएस को टैप कर लेता है, जब उनका दिल करता है रशिया से तेल ले लेते हैं, जब उनका दिल करता है चाइना के साथ भी वो साफ्ट अपना कर लेते हैं। जिस तरह मैं हमेशा ये कहता था, मैंने एजाज चौधरी साहब का एक आर्टिकल का हमेशा हवाला देता हूं, जो कि दुनिया नहीं सीखती, कि वो लद्दाख में एक दूसरे के आमने सामने खड़े आंखों में आंखें डालकर, लेकिन दुनिया के बहुत बड़े ट्रेड पार्टनर भी हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन हम उन चीजों से हम बहुत पीछे हैं क्योंकि हम मैच्योर नहीं है आज किसी चीज में भी। अब देखें, आपने भारत से दालें लेनी बंद कर दी हैं और आपकी दालें पाकिस्तान में बहुत ज्यादा महंगी हैं। आप इस वक्त टमाटर और प्याज अफगानिस्तान से ले रहे हैं, लेकिन अमृतसर बिल्कुल आपके साथ पड़ोस में है, आप वहां से नहीं ले रहे, क्योंकि आप हमेशा देखते हैं, आप नेशनल इंटरेस्ट को देखकर डिसीजन नहीं किए जाते पाकिस्तान में। ये एक मेरा दूसरा अलमिया है। आपकी रूलिंग एलीट जो है वो सारे के सारे ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड ग्रेजुएट हैं, लेकिन अफसोस के साथ है जब पाकिस्तान जाते हैं दे बिहेव डिफरेंटली। वो सारी एजुकेशन वो एयरपोर्ट पे छोड़ के चले जाते हैं। वो बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर जाके देखें, इस वक्त जितने आपके मैं देखता हूं, आपके इस वक्त भी आसन इकबाल साहब इज यूपेन ग्रेजुएट है, मैं बहुत बड़ा यूपेन का इंस्टीट्यूशन का फैन। आपके मैंने देखे, अब बिलावल भुट्टो साहब ऑक्सफोर्ड के पढ़े, दूसरे सारे सारे फॉरेन ग्रेजुएट है। आपके ये जो अब्बासी साहब हैं जो आपके पिछले प्राइम मिनिस्टर, इनकी तालीम, लेकिन अफसोस है कि जब उतरते हैं पाकिस्तान तो एयरपोर्ट पे सारी चीजें छोड़ देते हैं। जो नॉलेज लेके जाते हैं कि कौमें किस तरह तरक्की कर चुकी हैं, कर रही हैं, को ट्रैक क्या है, इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को किस तरह आगे लेके जाना है, एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ानी है, किस तरीके से सब्सिडीज देनी है चीजों को, वो सारी चीजें एयरपोर्ट पे छोड़ के चले जाते हैं और जाके अपने कारोबार में बिजी हो जाते हैं। यही अलमिया है। नेशनलिज्म नहीं है, पाकिस्तानियत नहीं है, कौमियत नहीं है। और उसमें बिल्कुल डेफिनेटली, और उसमें आगे मैं ये देखना चाहूंगा, बल्कि मैं ये कहूंगा कि इस वक्त खान साहब ने तो अपने आप को कंपेयर कर लिया मुजीबुर रहमान के साथ। खान साहब कभी अपने आप को बांग्लादेश की तरक्की के बारे में अपने आप को इन्फॉर्म करते हैं। खान साहब, आप 3.5 साल रहे हैं, तो उस वक्त आप बांग्लादेश को देखकर आपने कारोबार क्यों नहीं बढ़ाया वहां पे? खान साहब की आपने पहले स्टेटमेंट दे दी, आज उन्होंने एक दूसरा वार किया एस्टेब्लिशमेंट पे कि मैं इंटरेस्टेड था अकाउंटेबिलिटी में, वो बिलीव ही नहीं करते थे अकाउंटेबिलिटी में, और करप्शन में वो उनका बिलीव था। तो वो सुबह उठते हैं, लेकिन मुझे अफसोस है, खान साहब भी तो एक है ना, ही वो तो कहते पावर हंगरी है, वो तो चाहते हैं कि मैं इस्लामाबाद पहुंचूं किसी न किसी तरीके से, चाहे उसमें कितनी लाशें गिरें, जो कुछ भी हो, लेकिन दुख उन पे है कि जिनका ये प्रोजेक्ट था, जिन्होंने इस चीज को लॉन्च किया था, जिन्होंने इसी को लॉन्च नहीं किया, जिन्होंने हर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, आज वो छुपते फिर रहे हैं मुंह छुपा के। ये और सारी दुनिया, आलिया सारी दुनिया भी देख रही है, इसमें देखने वाली बात है, सारी दुनिया भी देख रही है उनके रोल को। और मैं समझता हूं कि हर बच्चे को ये पता है ये प्रोजेक्ट उनका है, वो कौम को किस तरह फ्यूचर में जवाब देंगे, हर बंदे को पता है। खान साहब ने खुद कह दिया है कि मेरे पास कुछ भी नहीं था, सारा कुछ इनके पास था। जो आपने बातें की,
सर इस पे अगर हम ये जो हम अभी चाइना की बात कर रहे थे, वो जो आपने बात की सर कि यहाँ पे आप पहुंच के, वो आपको पता है ना कि जितने मर्जी पढ़े लिखे यहाँ पर आ जाए, यहाँ पे पहुंच के जब वो इंडिया की बात होती है, तिजारत की बात होती है, तो वो इलेक्शन की बात हो, तो वो तो उनको पता है कि जो नस्लों को पढ़ाया है तो उस बिना पे तो हमें वोट ही नहीं पड़ेगा, तो बस चुप ही कर जाओ, बेशक नुकसान जितना मर्जी हो, बेशक हम पीछे रह जाए, पत्थर के जमाने में चले जाए। लेकिन साहिब साहब, ये जो बात हो रही थी कि चाइना से ये कर्जा अगर मिल जाता है तो आप समझते हैं कि मुश्किल में कमी आएगी, और किस हद तक चाइना हमें इस दफा जो है वो इस दौरे में फैसिलिटेट करने में इंटरेस्ट लेगा? आखिरी मैंने सवाल है। इसके बारे में आलिया मैं ये बताना चाहूंगा कि आईएमएफ ने अपने रिसेंट रिपोर्ट में बताया है कि चाइना की ग्रोथ के बारे में, उनकी जीडीपी ग्रोथ पिछले 40 साल के लोएस्ट लेवल पे है। और मैं दूसरा, मेरा इसके साथ सपोर्टिंग आर्गुमेंट होगा कि चाइना के पास रिसेंट तजर्बा श्रीलंका का मौजूद है। तो वो अपनी इकॉनमी स्लगिश होने के बाद, और उसके बाद श्रीलंका से उनका लॉसेस लेने के बाद, और उनकी तीसरी, आपके बारे में रिजर्वेशंस पहले ही मौजूद है कि आप उनके बिल नहीं देते प्रॉपर टाइम पर, जो उनके एनर्जी के प्रोजेक्ट। चौथा, उनका इतराज आपके ऊपर है कि आप उनके जो लोग हैं उनकी जान की हिफाजत नहीं करते। 13 उनके चाइनीज मारे जा चुके। तो इन अंडर दीज सर्कमस्टांसेस वहां पे इस वक्त जो मैंने आज सुबह भी चेक किया कि सारा वहां पे सिचुएशन क्या है, सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल में ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है कराची के अंदर, और उसके बाद एक थर्मल प्लांट के बारे में एमओयू साइन किया जाएगा। इससे अलावा कुछ भी गेन नहीं होगा। हाँ, उनका जो पिछले आपने पैसे देने जिनका आपने कहा है $6 बिलियन, उसको शायद वो रीस्केड्यूल करें। लेकिन अगर आप ये देखें कि आपको मजीद वहां से डॉलरों की बारिश आएगी, मैं उसमें ज्यादा आई एम नॉट ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि सर्कमस्टांसेस आर नॉट हैप्पी, नॉट प्लीज्ड। और दूसरा, यहां पे मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। अगर माजी में देखा जाए तो हमेशा जब भी आपका कोई नया प्राइम मिनिस्टर आता है तो फौरन कुछ वीक्स के अंदर चाइना का दौरा किया जाता है। शहबाज शरीफ साहब 6 महीने बाद क्यों गए हैं? इनके पीछे भी पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी। वो चाइना इसलिए भी पैसे नहीं देगा क्योंकि आप पोलिटिकली इंस्टेबल, आप स्टेबल नहीं है। चाइना आप 6 महीने बाद क्यों गए हैं, क्यों इन्वाइट किया गया, वो भी ये देख रहे थे कि शहबाज शरीफ कितना अरसा रहेंगे। अब मुझे ये बताएं कि वो अगर कोई भी होगा तो ऐसी रजीम को पैसे क्यों देगा जिनका कोई पता ही नहीं है कि 6 महीने है या 3 महीने। तो ये सारे अगर कलेक्ट किए जाए आर्गूमेंट, तो ये आप उम्मीद ना रखें कि वहां से आपको बहुत ज्यादा पैसे आएंगे। आपका रीस्केड्यूल किया जाएगा, कर देंगे वो जो कर्जा है। और दूसरा ये कि वो शायद एमआईयू साइन करें। वो भी एमआईयू एक जिस तरह के फेस सेविंग होती है इस ट्रिप को करना, वो भी ये नहीं है कि फौरन वो उनका 12 बिलियन कुछ का वो प्रोजेक्ट है ट्रेन का और थर्मल पावर प्लांट का। लेकिन ये कि एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ले रहे हैं। हाँ चलें, ये जिस हद तक ये जो चीजें हैं अगर ये लेकर गए और यही हो जाए तो ये भी बड़ी बात है, वरना जो इस वक्त सड़कों पे हो रहा है हमारी वो पूरी दुनिया में नजर आ रहा है और वो सब कुछ देख रहे हैं। आप कहते हैं चाइना आपको कर्जा दे, मैं कहता हूँ आप हबीब बैंक से लें, शायद वो भी आपको कर्जा ना दे। सर हबीब बैंक के तो हमारे बैंकों के हालात ही ऐसे हैं, आपको पता है 7 समथिंग जो है वो रह गए हैं पैसे, 7 बिलियन, और ये जो तो फिर उसमें क्या मुझे होगा? मैं कंसर्न हुआ लिया कि वो भी एमआईयू इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है रशिया से गंदम लेने के लिए, लेकिन वो गंदम के एक्सचेंज में पैसे कहां से देंगे? अब वैसे तो हमने जो हमारी टॉपिक्स थे उस पर हमने बात कर ली, लेकिन आप क्योंकि जाहिर है कि जब फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रम्प की बातों में खबर कोई पड़ी थी, उनको कोई बहुत बड़ा कोई रिलीफ मिला है, कुछ इस तरीके से हुआ है? देखिए, उसमें आलिया मैं चाहूंगा कि बल्कि हमारा 8 नवंबर को यहाँ पे मिड टर्म इलेक्शन है। मैं चाहूंगा कि तकरीबन उससे कुछ दिन पहले हम इस पे डिटेल एक सेशन करें, ताकि देखने वालों को बताया जाए कि अमेरिका की सियासत किस रुख जा रही है। मैं थोड़ा सा उसको टच करता हूं कि यहां भी जिस तरह मैंने आपको बताया है कि इन्फ्लेशन इस वक्त, देखिए यूके वाला ही मॉडल यहां पे चल रहा है कि वहां पे इन्फ्लेशन की वजह से, एनर्जी क्राइसिस की वजह से तीसरा प्राइम मिनिस्टर, यहां पे तीसरा प्राइम मिनिस्टर तो नहीं आया, लेकिन जो बाइडन साहब की रेटिंग बहुत लो है इस वक्त। रिपब्लिकन जो है वो बिल्कुल जीत रहे हैं, लैंडस्लाइड किस्म की विक्ट्री लेंगे। हाउस के अंदर 20 से 25 नए कांग्रेसमैन आएंगे रिपब्लिकन, और उसमें सेनेट में भी कहा जा रहा है कि वो आएंगे। बल्कि मैं उसको आपके साथ भी रिलेट करना चाहूंगा कि सेनेट के अंदर भी रिपब्लिकन सेनेटर आ जाएंगे। आपके साथ रिलेट ऐसे करूंगा कि आपको भी F-16 का पैकेज दिया गया था, आपके साथ भी अमेरिका ने लवी डवी होने की कोशिश की थी, तो वो तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कर रही थी। अगर दोनों हाउस उनके हाथ से निकल जाएंगे तो आपके साथ रिलेशनशिप भी डूबियस हो जाएगा।
चलिए सारे साहब, अब इससे पहले कि आप कुछ और ऐसी बातें सुना दें प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं, लेकिन हम अनकरीब इसके ऊपर पूरा प्रोग्राम करेंगे कि वहाँ के हालात जो है किस तरफ जा रहे हैं और कैसी सियासत अब हमें देखने को मिलेगी मिड टर्म इलेक्शन के करीब। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू और सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम, थैंक्स अ लॉट। My pleasure. Thank you.